हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी टेक पाठशाला, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में साइड मेन्यू नेविगेशन ड्रॉअर बनाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डायनेमिक डैशबोर्ड एक्टिविटी बनाई थी, हम उसमें ही ये साइड मेन्यू नेविगेशन ड्रॉअर बनाने वाले हैं। नेविगेशन बार ये एंड्रॉयड ऐप्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूआई कंपोनेंट होता है। आपने बहुत सारी ऐप जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, फेसबुक, हर जगह आपने इसको देखा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस पूरी वीडियो सीरीज में हम चैट जीपीटी का यूज़ करके ही डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्टर लिख दिया है, क्रिएट साइड मेन्यू नेविगेशन ड्रॉअर इन डैशबोर्ड एक्टिविटी। तो दोस्तों, डैशबोर्ड एक्टिविटी की जगह आप आपकी मेन एक्टिविटी का नाम भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी लिखता हूँ। एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, रिस्पॉन्स आ गया है। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करना होगा, क्योंकि ये मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करने वाला है। तो सबसे पहले ये ग्रेडल फाइल में ये डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमको एक एक्सएमएल फाइल बनानी है मेन्यू के लिए। तो अभी के लिए इसमें 4 आइटम है, आपके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ये है थर्ड स्टेप में, क्रिएट डैशबोर्ड लेआउट एक्सएमएल। तो अभी हमारे पास डैशबोर्ड एक्सएमएल ऑलरेडी है, राइट? जो भी रिक्वायर्ड होगा हम उतना ही पार्ट पेस्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हमें डैशबोर्ड एक्टिविटी का जावा कोड रिप्लेस करना होगा, राइट? तो इसमें भी हम जो पार्ट रिक्वायर्ड है उतना ही पेस्ट करेंगे, बाकी का पूरा नहीं करने वाले। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमें एक स्ट्रिंग ऐड करनी होगी रिसोर्स फाइल में। तो ये भी एक नई चीज़ है, हम भी ये भी देख लेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेंज करना स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये डिपेंडेंसी कॉपी कर लेता हूँ। इसे पेस्ट करने के लिए हमें ऐप लेवल की जो build डॉट ग्रेडल फाइल उसको ओपन करना होगा, और जो भी हमारी लास्ट डिपेंडेंसी उसमें उसके बाद इसको ऐड करना होगा। मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मुझे श्रिंक नाउ पे क्लिक करना होगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो ग्रेडल श्रिंक हो गया है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मुझे RES के अंदर एक मेन्यू फ़ोल्डर बनाना होगा, और उसके बाद नेम मेन्यू डॉट एक्सएमएल करके फ़ाइल बनानी है। तो सबसे पहले मैं मेन्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ, तो इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। RES में राइट क्लिक करेंगे और मेन्यू नाम का न्यू डायरेक्टरी बना लेंगे। इसके बाद मैं फ़ाइल का नाम कॉपी करता हूँ। मेन्यू फ़ोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, न्यू फ़ाइल में जाऊँगा, ये फ़ाइल का नाम कॉपी कर दूँगा। ये कोड हम पूरा कॉपी कर सकते हैं, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये एक्सएमएल कोड पेस्ट किया, अब मुझे आइकॉन के एरर आ रहे हैं। तो आइकॉन को 2 तरीके से इंपोर्ट किया जा सकता है, या तो हम उसकी पीएनजी फाइल डाउनलोड कर लें, या फिर उसका एक्सएमएल डाउनलोड कर लें, राइट? तो दोनों ही तरीके देखते हैं। सबसे पहले मुझे अगर आईसी होम का एक आइकॉन चाहिए, तो मैं इसको नाम कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप icon8.com वेबसाइट्स में जा सकते हो। यहाँ पे आइकॉन करके एक मेन्यू है, इस पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो मैं नाम कॉपी करके लाया हूँ वो एज़ इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एंड्रॉयड का फ़िल्टर लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको जो भी आइकॉन अच्छा लगे आप उस पे क्लिक कर सकते हो। अभी के लिए मैं 4th वाला क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपकी थीम के हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप जो भी कलर चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं उसमें डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये बहुत सारी साइजेस हैं, आप इसमें से जो भी साइज़ चाहो, जनरली छोटा ही साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इस पे क्लिक करके और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, राइट? इस फ़ाइल को आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो। तो दूसरा तरीका है कि आप उस फ़ाइल का एक्सएमएल जनरेट कर दो। तो आप चैटजीपीटी में जाके क्रिएट IC_होम एक्सएमएल फ़ाइल इतना कर लिख के क्लिक कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक एक्सएमएल फ़ाइल बन गई है, राइट? आप इसको भी आपके ड्राइवर फ़ोल्डर में इस नाम से एक फ़ाइल बना सकते हो और ये कोड पुश कर सकते हो। एक्सएमएल फ़ाइल बनाने का फ़ायदा ये है कि डायनामिकली आप इसका कलर चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट अभी के लिए मैं आइकॉन का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने चारों आइकॉन के डाउनलोडिंग करके रखी हुई है। अभी के लिए मैं ड्रॉएबल फ़ोल्डर में आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो सारे एरर चले गए हैं। इसके बाद स्टेप 3 में हमें अपने डैशबोर्ड एक्सएमएल फ़ाइल जो है उसको अपडेट करना होगा। तो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड फ़ाइल खोल ली है।
अभी के लिए हम लीनियर लेआउट का कोड अलग कर लेते हैं। इसको कट करके मैं अभी बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ का पूरा कोड कॉपी करके लाता हूँ और स्क्रॉल व्यू पूरी लाइन का एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जो नीचे वाला हिस्सा बचा है, राइट, इसको यहाँ पे जो कंटेक्स्ट दिया ना, डैशबोर्ड कंटेक्स्ट, यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक एरर और आ रही है, राइट, ये नेम स्पेस की एरर है, तो इसमें मैं इंपोर्ट नेम स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये एरर भी चली गई है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें डैशबोर्ड एक्टिविटी का कोड चेंज करना होगा। ड्रॉ लेआउट, एक्शन बार, नेविगेशन व्यू, ये तीन जो दिए हैं उसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद जो भी कोड काम का है ऑन क्रिएट मेथड है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ड्रॉ लेआउट वाला पूरा हिस्सा हमको काम का है। तो यहाँ से लेके आखिरी तक का कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और अपनी ऑन क्रिएट फाइल में आके यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा। जो भी इंपोर्ट क्लास के एरर आ रहे हैं उसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद जो ऑन बैक प्रेस मेथड है उसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे रिसोर्स फाइल के ये दो एरर आ रहे हैं, इसको भी हम क्विकली रिजॉल्व करते हैं। तो वो एरर, ये दो स्ट्रिंग वहाँ अवेलेबल नहीं इसके लिए आ रहे हैं, तो मैं RES फोल्डर में जाके, वैल्यूज फोल्डर में जाके स्ट्रिंग्स डॉट XML फाइल में ये दो लाइन पेस्ट कर देता हूँ। ओके, वैल्यूज फोल्डर में जाऊँगा, स्ट्रिंग डॉट XML फाइल ये है, यहाँ जाके दो और स्ट्रिंग ऐड कर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरर भी चले गए हैं। अब ये कुछ एरर और आ रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मुझे एरर आई थी उसको मैंने चैट जीपीटी में पेस्ट किया है। अब मुझे ये सजेस्ट करा ये कोड, तो मैं इसको कॉपी करके ट्राई करता हूँ। एज इट इज़ इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके पेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हो वो एरर चली गई है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको एरर आती है, राइट, आप उसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर करके वो एरर को रिजॉल्व करा सकते हो। अभी के लिए मैं ऐप को रन करता हूँ। मैं टेस्ट मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो नेविगेशन बार तो आ रहा है बट बहुत टॉप पे दिख रहा है। तो चलिए क्विकली इसको भी फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्टर लिख लिया है, नेविगेशन ड्रॉअर इज शोइंग इन स्टेटस बार। जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे का सॉल्यूशन मिल गया। तो मेथड 1 जो है इसमें मुझे वो एक 1 लाइन का कोड ऐड करने बोल रहा है डैशबोर्ड एक्टिविटी में। तो मैं डैशबोर्ड के XML फाइल में आऊँगा, यहाँ पे टॉप लेवल में मुझे वो लाइन ऐड कर देनी है। अब ऐप को मैं फिर से रन करता हूँ। मैं टेस्ट फ़ोन नंबर और OTP डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है और साइड मेन्यू भी दिखने लगे हैं। तो मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ, जैसा कि ये दिखा रहा है होम क्लिक्ड, राइट। इसके बाद मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल क्लिक्ड। दैट मीन्स ये नेविगेशन ड्रॉअर अब सही चलने लगे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा जब भी मैं इस ऐप को रन कर रहा हूँ, राइट, हर बार मुझे OTP वैलिडेट करना पड़ रहा है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जब हम स्प्लैश स्क्रीन से लॉगिन एक्टिविटी में मूव करते हैं, राइट, उसी समय हम चेक कर लेंगे कि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं या नहीं है। अगर लॉग्ड इन हैं तो डायरेक्ट हम डैशबोर्ड एक्टिविटी मूव कर जाएंगे, अदरवाइज लॉगिन एक्टिविटी शो करेंगे। तो चलिए इसको क्विकली फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक प्रॉम्प्टर लिख लिया है, चेक इफ यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन और नॉट while showing splash screen. If already logged in, directly show the dashboard activity. मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक यूज़र स्टेटस करके एक मेथड बनानी होगी और उसमें ये कोड हम पेस्ट करेंगे। तो मैंने अपनी स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी खोल ली है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो लाइन नंबर 25 में, राइट, हम डायरेक्टली लॉग इन एक्टिविटी में रीडायरेक्ट कर देते थे, राइट। इसकी जगह हमें अपना लॉजिक लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं ये मेथड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके एक नई मेथड बना लेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो एक एरर आ रही है, इसको ओवर करता हूँ।
इम्पोर्ट क्लास कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एज इट इज़ ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो एरर आ रही है इसको वेरिएबल में बना लेता हूँ। तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो सारी एरर चली गई हैं। इस ऐप को मैं फिर से रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब इसने लॉगिन नहीं मांगा, राइट, डायरेक्टली ये डैशबोर्ड एक्टिविटी में आ गई। अब हम क्विकली लॉगआउट का भी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से चैट जीपीटी में जाता हूँ और इस बार प्रॉम्प्टर लिखता हूँ ऐड लॉगआउट कोड इन डैशबोर्ड एक्टिविटी एंड एंटर करता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जैसे ही नैब मेन्यू से लॉगआउट पे क्लिक होगा हमको ये कोड उसमें लिखना होगा, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। डैशबोर्ड एक्टिविटी ओपन करूँगा और अभी जो हम लॉगआउट क्लिक का टोस्ट दिखा रहे थे इसको यहाँ से हटा के और वो जो लाइन ऑफ कोड मैंने कॉपी करके लाया वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये फिर से एरर आ रही है, ओवर करूँगा और इम्पोर्ट क्लास कर दूँगा। एरर चली गई है। इस ऐप को मैं फिर से रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐप फिर से रन हो गई है। अभी मैं मेन्यू पे जाके और लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हो लॉगआउट हो गया हूँ और फिर से मुझे लॉगिन एक्टिविटी दिखने लगी है। इस ऐप को मैं फिर से रन करता हूँ और इस बार मुझे डैशबोर्ड एक्टिविटी नहीं दिखनी चाहिए, राइट, क्योंकि अभी मैं लॉगआउट हो चुका हूँ। तो मैं ऐप को फिर से रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड आउट था इसके लिए अब मुझे लॉगिन एक्टिविटी फिर से दिखने लगी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि कैसे नेविगेशन ड्रॉ और साइड मेन्यू हम बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।